और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। और चलिए रुक कर लेते हैं तीसरी बड़ी खबर की ओर। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को फिर धमकी दी। उन्होंने कहा कि ईरान को अपने परमाणु हथियार कार्यक्रम को लेकर के तुरंत बातचीत करनी चाहिए, वरना अमेरिका का अगला हमला पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक होगा। ट्रंप ने बात ट्रुथ सोशल पर लिखा, ईरान को ऐसा समझौता करना चाहिए जिसमें साफ तौर पर परमाणु हथियार न बनाने की शर्त हो। ट्रंप ने कहा कि समय बहुत बचा हुआ है, हालात गंभीर हैं। ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर लिखा कि बड़ा आमदा ईरान की ओर बढ़ रहा है और संकेत दिया कि ये वेनेजुएला भेजे गए बेड़ों से भी बड़ा होगा। और इसको लेकर के लगातार ट्रंप के द्वारा जो है ये तीखी बहस शुरू कर दी गई है। इस विषय पर चर्चा के लिए हमारे साथ रवि अरोड़ा विदेश मामलों के जानकार बने हुए हैं। रवि जी, बहुत स्वागत है आपका चैनल न्यूज पर। रवि जी, ईरान और अमेरिका के बीच में लगातार कभी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप धन्यवाद कह देते हैं ईरान को, उसके तुरंत बाद फिर गुस्सा जाहिर करते हुए नजर आ रहे हैं। तो इस वक्त क्या चल रहा है और खुली धमकी अब अमेरिका के द्वारा दे दिया गया है? जी सीमा जी, मुझे लगता है अमेरिका खुला चैलेंज ही नहीं कर रहा है। सच्चाई यह है कि यूएसएस मिशर, यूएसएस इब्राहिम लिंकन, यूएसएस जॉर्जिया जिस प्रकार से फारस की खाड़ी में अरब सागर में तैनात कर दिए गए हैं, एयर डिफेंस सिस्टम कतर और सऊदी अरब में जो है एक्टिवेट कर दिए गए हैं। मतलब साथ है अमेरिका पूरा साइकोलॉजिकल तरीके से एक अटैक करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन सच्चाई दूसरी भी है, क्योंकि दुनिया में जिस प्रकार से वर्ल्ड ऑर्डर बदल रहे हैं, खासकर आप देखिए ब्रिटेन के प्रधानमंत्री चीन पहुंचे हैं 4 दिन की यात्रा पर। मतलब ग्रीनलैंड के मुद्दे पर कहीं ना कहीं अमेरिका बैकफुट पर है। पूरा यूरोप जो है आज नए वर्ल्ड ऑर्डर बनने जा रहे हैं, जबकि अमेरिका ने लगातार दावा किया था कि जो भी मुल्क चीन से रिश्ते रखेगा उस पर टैरिफ लगाएगा। लेकिन ऐसे में नॉर्थ कोरिया के जो तानाशाह है किम जो उन्होंने भी एक बड़ा दावा कर दिया है। उन्होंने कहा कि हमारा परमाणु कार्यक्रम लगातार जारी रहेगा, हम झुकने वाले नहीं है, रुकने वाले नहीं है, पहले से तेज गति से लड़ेंगे। और दूसरा उन्होंने कहा है हम वेनेजुएला नहीं है। और उसके साथ साथ उन्होंने परमाणु परीक्षण भी किया यह बात कहने के बाद। मतलब खुला चैलेंज वो दे रहे हैं। लेकिन रवि जी, इस वक्त जो दुनिया में चल रहा है, हर देश एक दूसरे से टकराने को तैयार है। लेकिन बात अभी अगर हम ईरान को लेकर के करें, क्योंकि वॉरशिप के से जवाब देने की बात अब ट्रंप के द्वारा कह दी गई है कि अब इकलौता जवाब वॉरशिप है, या तो ईरान मान जाए या तो फिर वार झेले। तो अब ऐसे में कितना ज्यादा बुरा हाल हो सकता है ईरान का और दुनिया की अर्थव्यवस्था पर भी नजर डालें आप। जी बिल्कुल, मैं समझता हूं अगर यह युद्ध शुरू हुआ है तो ये तीसरे विश्व युद्ध में तब्दील हो जाएगा, ये बिल्कुल निश्चित है। क्योंकि जो उसका असर होगा वो सिर्फ ईरान पर नहीं होगा, उसका असर पूरे मिडिल ईस्ट पर होगा, पूरे दुनिया पर होगा। क्योंकि मिडिल ईस्ट से जो तेल आता है पूरी दुनिया में, ना सिर्फ महंगाई का एक बड़ा लंबा दौर दुनिया को देखना पड़ेगा, कहीं ना कहीं ईरान से अगर जंग होने के बाद कई देशों को ना चाहते हुए भी इसमें कूदना पड़ेगा। बेटे उन्होंने स्पेस देने से मना कर दिया है, लेकिन उसके बावजूद ईरान नहीं रुकेगा और दोनों तरफ से टक्कर की होगी। देखिए यह जंग आमने सामने की नहीं है, ये मिसाइलों की जंग है, ये ड्रोन की जंग है, ये बॉम्बर की जंग है। तो ऐसे में ईरान भी पीछे हटने वाला नहीं है। यह सही है कि बिल्कुल ईरान पीछे हटने वाला नहीं है, ये सबूत बार बार ईरान दे भी रहा है। रवि जी, आपका बहुत शुक्रिया चैनल न्यूज को अपना कीमती वक्त देने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए। तो 3 बजे की 3 बड़ी खबरों में हमने 3 महत्वपूर्ण खबरों पर नजर डाली। इसी के साथ इस खास पेशकश में बस इतना ही। बने रहिए चैनल न्यूज के साथ। नमस्कार।